हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इस तरीके की लेटेस्ट फ्रंट स्लेट कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम 3 मीटर के करीबन इस तरीके का चिकनकारी फैब्रिक ले लेंगे और हाफ मीटर तक कॉटन का अस्तर लेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम इसके बॉटम पार्ट यानी कि घेर की लेंथ लेंगे। तो इसके लिए हम टोटल लेंथ में से ऊपर के अपर पार्ट यानी कि छोले की लेंथ को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम टोटल लेंथ यानी कि 43 में से हम 13 इंच को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर 13 इंच लेंगे और 13 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 32 पर मार्क करके इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर इसकी कटिंग कर ले। साइड के वेस्ट फैब्रिक की भी इस तरीके से कटिंग कर ले। अभी हम इसकी कलियों की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और इस भाग को हम करीबन 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर बैक वाली पार्ट को इस तरीके से कटिंग करके अलग कर देंगे। 3 भाग में इसको डिवाइड करने के बाद हम बीच में से कली बनाकर इसको 6 कलियों में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम कमर की साइज़ में कलियों का भाग देंगे। तो कमर की साइज़ है हमारे पास 28 इंच। 28 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे और 30 इंच को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल 12 कलियाँ चाहिए। तो 30 को 12 से डिवाइड करने पर हमें 2.5 इंच मिलता है, यानी कि 2.5 इंच तक हम मार्क कर देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसके ऑपोजिट साइड में भी मार्क कर देंगे और फिर इस तरीके से बीच में एक तिरछी लाइन बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 और 3 टोटल 6 कलियों की कटिंग हो चुकी है और ठीक इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी 6 कलियों की कटिंग कर लेंगे और टोटल 12 कली बना लेंगे। अभी हम अस्तर के कपड़े को लेंगे। ये बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड है। अब हम इसे एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम इस पर मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हमें चाहिए करीबन 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 15 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की टोटल लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो इसका आधा हम 7 इंच तक मार्क कर देंगे इस तरीके से और शोल्डर की विड्थ हम 3 इंच तक रखेंगे। अभी हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक की लेंथ लेंगे, जो कि हमने रखी है करीबन 4 इंच। और फिर कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाकर हम बोट नेक का शेप देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम बोट नेक बना लेंगे। फ्रंट नेक में हम छोटा सा कट लगाने वाले हैं, जिसकी लेंथ मैंने रखी है करीबन 2 इंच। फिर कुछ इस तरीके से हम वी शेप में ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसके आर्म होल की लेंथ लेंगे, जो कि मैंने रखी है करीबन 6 इंच। और फिर कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच ऊपर एक डॉट बनाकर कुछ इस तरीके से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का शेप देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से करीबन हाफ इंच अंदर की साइड एक डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से एक डॉट बनाकर कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की टोटल साइज़ हमारे पास 32 इंच। 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। वेस्ट की टोटल साइज़ है हमारे पास 28 इंच। 28 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाकर इसकी कटिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से। पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से अलग करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्लीव बनाने के लिए एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक को लेंगे। ये चारों तरफ से ओपन है। इसको हम कुछ इस तरीके से एक साइड से बीच में से फोल्ड कर देंगे। अभी हम इसकी विड्थ का मेजरमेंट करेंगे। तो इसकी विड्थ की साइज़ हम आर्म होल के साइज़ के बराबर रख लेंगे। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए हम मेजरमेंट करेंगे और फिर हम यहाँ से 3 इंच का डीप रखेंगे और फिर कुछ इस तरीके से आस्तीन बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्लीव की टोटल लेंथ हमें चाहिए 20 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 21.5 पर इस तरीके से मार्क करके
एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे कुछ इस तरीके से। स्लीव्स के बॉटम की साइज़ है हमारे पास 8 इंच, तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 इंच पर मार्क कर देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे और फिर कुछ इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाते हुए हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे और बैक पार्ट से 1 इंच का डिप देते हुए हम फ्रंट पार्ट की आस्तीन का भी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम बीच में एक छोटा सा कट लगाते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इसको बीच में से कुछ इस तरीके से ओपन करके फ्रंट पार्ट की भी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अभी हम अस्तर की कटिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर सेम साइज़ में कटिंग करके फैब्रिक गम से इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे और कुछ इस तरीके से अस्तर वाली कटिंग को हमने मेन फैब्रिक पर अटैच कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने पेपर कैनवास लिया है कुछ इस साइज़ का और इसे हम बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है करीबन 15 इंच। अभी हम नेक की कटिंग को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए नेक का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। सिलाई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर करीबन 1-1 इंच की दूरी रखते हुए हम इसे कुछ इस तरीके से शेप देते हुए बना देंगे। अब इसकी कटिंग कर दे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसे सेंटर पार्ट से इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे कटिंग करके। अभी हम अस्तर के एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर इस कटिंग को कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रख देंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। कुछ इस तरीके से हम किनारी पर सिलाई लगाते हुए इसे इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अभी हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस साइड से हम कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक रफ सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी रेडी कर ले। अभी हम अपर पार्ट के फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको सेंटर में से इस तरीके से कटिंग करके 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अभी हम कैनवास पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई करके इसे जॉइंट करेंगे। करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई कर दे और इस तरीके से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर कुछ इस तरीके से एक सिलाई कर देंगे। और कुछ इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी जॉइन करके इस तरीके से नेक रेडी कर देंगे। अब हम इस साइड अलग से एक और पट्टी जॉइन करेंगे पोटली लगाने के लिए। अभी हम इस तरीके से अस्तर की एक स्ट्रिप लेंगे और इसको हम ऊपर से भी अंदर से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से भी कुछ इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब हम इस पट्टी को इसके नीचे कुछ इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अभी हम मेन फैब्रिक के प्लेन कपड़े को लेंगे इस तरीके से स्क्वायर शेप में और कपड़े के छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से पोटली बनाने के बाद धागा बांधकर कुछ इस तरीके से हम इसे पैक कर देंगे और कुछ इसी तरीके से हम बाकी सारी पोटलियाँ भी बना लेंगे। अभी हम इसको इसके अंदर कुछ इस तरीके से रखते हुए पैक करेंगे। इसको एक एक करके कुछ इतनी दूरी पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई करके पैक करेंगे।
और कुछ इसी तरीके से एक एक करके हम सारी पोटलियाँ इसके ऊपर लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको पलट देंगे और एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक की कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेंगे। और इसके अंदर की साइड हम यहाँ पर सभी जगह पर तुरपाई कर लेंगे, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम अस्तर की कुछ उरे पट्टियाँ निकालेंगे और इसको कुछ इस तरीके से एक दूसरे पर रखते हुए जॉइंट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सबको जॉइंट करके एक लंबी उरे पट्टी बना लेंगे और इससे हम बैक पार्ट के नेक को बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगाते हुए बैक नेक रेडी करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और फिर शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अब हम इसकी दोनों स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट को बैक पार्ट पर कुछ इस तरीके से रखते हुए इसे जॉइंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव के बॉटम में इस तरीके से ½ इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए सिलाई कर देंगे। और कुछ इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्लीव जॉइंट कर देंगे। तो दोनों साइड हमने स्लीव जॉइंट कर दी है। अभी हम इसकी फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे और कुछ इस तरीके से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ तक सिलाई करने के बाद हम छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे घेर अटैच होगा। और दोनों स्लीव जॉइंट करने के बाद यहाँ पर सिलाई कर दी है। अभी हम घेर बनाने के लिए कलियों को जॉइंट करेंगे। तो 6 कलियाँ फ्रंट पार्ट के लिए और 6 कलियाँ बैक पार्ट के लिए हैं हमारे पास। अभी हम एक कली को निकाल देंगे और इस पर हम दूसरी कली को कुछ इस तरीके से उल्टा रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तिरछी वाली कटिंग पर हम सीधी वाली कटिंग को रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करके इसे जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसी मेथड से हमें कलियाँ जॉइंट करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए 3-3 कलियाँ अलग अलग जॉइंट करेंगे और बैक पार्ट के लिए हम 6 कलियाँ एक साथ जॉइंट कर देंगे। और कुछ इस तरीके से हमने तीनों कलियाँ अलग अलग जॉइंट करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बीच में हम सीधी वाली कटिंग को रखेंगे और बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, तीनों कलियाँ अलग अलग जॉइंट करने के बाद हम बीच वाली कटिंग को कुछ इस तरीके से जॉइंट करेंगे, यानी कि तिरछी कटिंग पर ही हम तिरछी कटिंग को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करेंगे। और ये कुछ इस तरीके से हमने इसको जॉइंट कर दिया है।
अभी हम एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक की कटिंग करते हुए इसे गोलाई का शेप दे देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट के सेंटर में जो ये सीधी वाली कटिंग है, इस साइड से हम कुछ इस तरीके से इसे उल्टा करेंगे और इतना कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। और कुछ इस तरीके से हमने बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। अभी हम चोली को घेर से अटैच करेंगे, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करते हुए अटैच कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रंट पार्ट को हम कुछ इस तरीके से जॉइन करेंगे, जिसमें हम सेंटर पार्ट से इसे रखते हुए सिलाई करके जॉइन करेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से रखते हुए और फिर इसके ऊपर सिलाई करके जॉइन करेंगे। और इस तरीके से जॉइन करने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर भी हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और इन दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों साइड सिलाई करके हम इसे जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाजू में हम एक और फिटिंग सिलाई करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग सिलाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड फिटिंग सिलाई लगा ली है। अब हम कुर्ती के बॉटम में पट्टी फोल्ड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 1/2 इंच तक अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर सिलाई करते हुए पूरे में पट्टी फोल्ड कर देंगे। और ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल छोटे छोटे सल लगा दे बीच बीच में कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से मैंने पूरे में पट्टी फोल्ड कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।